डीआई का ये डीआई का हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है टैबुलेशन, सारणी। एक सारणी होगी, एक टेबल होगी, उस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है और उसी बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसको निकालना होता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो लेवल 1 का क्वेश्चन होता है, टीयर 1 का, वो बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है, इसलिए बहुत ज्यादा उसकी डिफिकल्टी नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जो लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, जहां पर डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको कैलकुलेशन वर्क आ जाता है। और जो आपका लेवल 1 का है, टीयर 1 का है, उसमें बेसिकली ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसर्निंग होते हैं, आपके टेबल में ही सब आंसर छुपा होता है, इसलिए कैलकुलेशन वर्क बहुत कम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, 5 कंपनियों द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाए गए टीवी की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तालिका का अध्ययन करके आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कंपनी ए बी सी डी ई दिया है, 2002 से 2006 तक का इसका प्रोडक्शन दिया है कि टीवी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कंपनी डी का सभी वर्षों का औसत निर्माण कितना है। तो कंपनी डी का, कंपनी अगर हम देखेंगे तो कंपनी डी ये है, इसका औसत निर्माण अगर हम इसको हम ऐड कर लें टोटल, तो ये टोटल जो है आपके कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 3 to 5, 5 to 7, 7, 4, 11। टोटल प्रोडक्शन 2002 से 2006 तक कितना किया है कंपनी डी ने, 115 टीवी का प्रोडक्शन किया है। कितने साल में, कितने वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं, इसलिए 5 से डिवाइड कर दें। तो 5 2 से 10, 5 3 से 15, तो ऑन एन एवरेज कितना है, 23 का आया। इसका मतलब 23 इसका एवरेज हो गया। तो औसत निर्माण पूछ रहा था डी कंपनी का, तो औसत निर्माण कितना हो गया, 23 हो गया। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दी गई कंपनियों में किस कंपनी द्वारा बनाए गए टीवी की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती गई है। तो किस किस कंपनी की प्रत्येक वर्ष बढ़ती गई है, तो एक ही अगर देखें 20 से 25 हुई है, 25 से 40, 40 से 50, 50 से 65, तो ए ही हो गया, पहले ही कंपनियां हो गई ए, जिसकी संख्या बढ़ती है हमेशा, तो इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। ए अगर नहीं होता तो बी देखते, फिर सी देखते, फिर डी देखते, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ई का निर्माण 2006 में 2002 की अपेक्षा कितना प्रतिशत कम था, कितना प्रतिशत कम था। तो कंपनी ई का टीवी निर्माण 2006 का ये प्रोडक्शन है। 2002 का प्रोडक्शन कितना है, 60। तो 60 से ये 15 हो गया, कितना प्रतिशत कमी आई, तो कितना परसेंट कम है ये आपको निकालना है। तो 16 माइनस 15 इतना कम है, कहां से कम हुआ, 60 से इंटू 100%, तो कितना परसेंट कम हो गया, 45 अपॉन 60 इंटू 100%। 15 3 टाइम्स, 15 4 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, 3 इंटू 25 दैट इज 75%। तो इसलिए ये हो जाएगा 75%, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कंपनी बी का 2006 में टीवी का निर्माण 2003 से कितना प्रतिशत अधिक है। कंपनी बी का 2006 में टीवी का निर्माण 2003 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का 2006 का निर्माण, बी का 2006 का निर्माण ये 2003 से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो 100% अधिक हुआ, क्योंकि डबल हो गया, 20 से 40 हो गया, डबल होने का मतलब 100% बढ़ गया, इसलिए कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक प्रतिशत अगर आप निकालेंगे कितना परसेंट मोर है,
तो कैसे निकालेंगे? तो 20 से बढ़ के 40 हो गया, कितना अधिक है? 20। कहां से अधिक है? 20 से, इंटू 100%। 20 कैंसिल हो जाएगा, 100% अधिक है। तो दुगने होने का मतलब क्या हो गया? 100% बढ़ जाना। तो 20 से 40 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 100% बढ़ गया। इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए टीवी की संख्या सबसे अधिक किस वर्ष रही? अब देखिए, टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो सीधे सीधे हमें कुछ कैलकुलेशन, कुछ ऐड नहीं करना है, ऐसे तो सबको ऐड करना पड़ेगा। 2003, 4, 5 कह रहा है, तो इसको ऐड करें। 5, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 85 इसका टोटल हुआ। फिर 2004 में अगर आप देखें, 5, 5, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 ये हो गया। 2004 में अगर देखें तो 5, 5, 10, 5, 15, 1, 6, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 145 ये हो गया। 5, 5, 5, 15, 1, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 21। तो आप देख रहे हैं इसका ज्यादा हो रहा है। तो आपको ऐड ना करना पड़े, आप देख करके भी आंसर बता सकते थे, इसलिए क्योंकि अगर इस टेबल को आप ध्यान दें तो ए बी सी डी ई सभी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कब है? 2006 में। ए का भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, बी का भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है आपके 2006 में है, सी का भी प्रोडक्शन अगर आप देखें तो कब सबसे ज्यादा है? ये आपका मैक्सिमम है जो है आपके 2000। डी का प्रोडक्शन भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा कब है? ये आपके 45 जो कि ये है। सिर्फ ई का प्रोडक्शन ऐसा है जो कम है, नहीं तो मैक्सिमम चारों कंपनियों का अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्शन कब ज्यादा है? 2006 में। इसलिए अगर थोड़ा सा भी रीजनिंग लगा देंगे तो भी आपको ऐड वैड नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर पहले पता रहेगा कि 2006 में सबसे सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इसी ईयर में हुआ। नेक्स्ट है, देखिए, किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 5 प्रकार के कारों का उत्पादन 1000 में दिया गया है। 5 प्रकार की कार दी गई है, ए बी सी डी ई। ईयर दिया है 1993 से 1997 और कार के उत्पादन को दिखाया गया है। किस वर्ष में 5 से 4 प्रकार के कार का उत्पादन समान रहा? 5 से 4 प्रकार के कार का उत्पादन बराबर है, समान है। तो इसको अगर आप देखें तो 5 से 4 प्रकार के कार का उत्पादन समान रहा। ये 1994 में हो जाएगा अगर आप देखें, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 4 कारें ए बी डी ई, ये सब 12-12 हजार बन रही हैं। कब? 1994 में। और ये 5 से 4 कह रहा है प्रकार के कार, तो 4 कारों का उत्पादन समान है कब? 1994 में। तो 1994 में जो है ये उत्पादन समान रहा, यही पूछ रहा है। नेक्स्ट है, देखिए, वर्ष 1997 में डी प्रकार के कार का उत्पादन उस साल सभी प्रकार के कार के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1997 में ये डी प्रकार के कार का उत्पादन ये उस वर्ष के, उस साल के सभी प्रकार के कार के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 79 हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन निकाल लीजिए, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19 और 9, 28, 28, 2, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 7, 30, 37, ये टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि कह रहा है 1997 में डी प्रकार के कार का उत्पादन जो है उस साल सभी प्रकार के कार के उत्पादन का, अच्छा उस साल कह रहा है, टोटल कार का नहीं कह रहा है। उस साल मतलब ये 1997 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ इसका, तो 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 1, 19, 19 और 9, 28,
2, 2 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी आपको ये टोटल करने की जरूरत नहीं, टोटल दिया हुआ है, हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। ये खुद ही दिया हुआ है। डी प्रकार के कार का उत्पादन, डी प्रकार कार का उत्पादन 16 है, जबकि इन पूरे 1997 में जो टोटल है वो 79 है। तो डी का प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्शन का उस वर्ष के कितना परसेंट है ये निकालना है। तो डी का टोटल प्रतिशत प्रोडक्शन अगर आप निकालेंगे तो 16 प्रोडक्शन है 16 कार का, 16,000 कार का, जबकि 79,000 कार बनी है इनटू 100%। 1000 इसलिए नहीं लगा रहे हैं, 1000 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि कह रहा है लगभग, तो अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए आप इस 79 को 80 मान लें, जिससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 16 5 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 5 20 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 20% आ जाएगा आंसर। तो 20% अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। तो लगभग मैं पूछ भी रहा था, 20% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 5 प्रकार के कारों का उत्पादन दिया गया है और दिए गए वर्षों में सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ है। सबसे कम कार का उत्पादन किस वर्ष हुआ है, आप यहाँ पे कुल उसको देख सकते हैं। सबसे कम कब बन रही है, 66, 66,000 कारें बनी हैं, जो सबसे कम है किस ईयर में, 1994 में। तो 1994 में सबसे कम उत्पादन हो रहा है इसका, तो 1994 इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वर्ष कार उत्पादन की सर्वाधिक संख्या में आगे रहा। तो कौन सा वर्ष सर्वाधिक कार उत्पादन की सर्वाधिक संख्या में आगे रहा। सबसे ज्यादा कार देखिए किस वर्ष बनी है, ये है 84,000 कार। और 84,000 जो कार है वो कब बन रही, किस ईयर में, 1995 में। इसलिए 1995 में सबसे ज्यादा कारें बनी हैं। और यही पूछ रहा है कि सर्वाधिक संख्या कब थी, तो 1995 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के कार के उत्पादन 1993 और 96 में समान रहा। 93 ये वाला पूरा है और 96 ये वाला कॉलम। इसमें देखिए यहाँ 20 है, 26 है, 10 है, 10 है, ये बराबर बी वाला है। बी कार का उत्पादन अगर आप देखेंगे 1993 और 96 में समान है। और यही पूछ रहा था कि 1996, 93, 96 में कौन से कार का उत्पादन समान रहा, तो बी वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। यहां प्रस्तुत सारणी में एक कंपनी की 5 प्रकार की कारों का 1989 से 1994 तक का उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये जो है आपकी ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। अब देखिए, किस वर्ष सभी कारों के कुल उत्पादन का योग न्यूनतम रहा, किस ईयर में सबसे कम रहा। तो देखिए योग कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। तो किस वर्ष सबसे कम दिख रहा है, 74, 71, 75, 90, 80, 86 किस ईयर में है, 71 में दिख रहा है। तो कौन सा ईयर है, 1990। तो इसलिए 1990 में जो है कारों का कुल उत्पादन जो है वो सबसे कम दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा। तो 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, तो 92 में कुल उत्पादन कितना है, 90 कारों का कुल उत्पादन 1991 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा। तो 1991 की तुलना में कुल देखेंगे 75 है, 75 से ये 90 हो गया, तो कितना परसेंट वृद्धि करी ये निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर आप निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, तो 90
पहुंच गया कहां से, 75 से, कहां से बढ़ा है, 90 से, इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, 15/90 इंटू 100%। 15 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 3 टाइम्स, 250 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 16 2/3%। तो 16 2/3% कुल उत्पादन 1990 की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा। ओह, ये है 75, 15 बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, 75 से बढ़ा है ना। 15 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 20 टाइम्स कैंसिल होगा, 20% आंसर होगा। कितना बढ़ा है, 90 हो गया है 75 से, तो उससे 15 बढ़ा, कहां से बढ़ा है, 75 से बढ़ा है, इंटू 100, तो इसलिए 15/75 इंटू 100%, तो इसलिए 15 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 20 टाइम्स, इसलिए 20% बढ़ा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी थी। तो 1993 में देखिए कुल उत्पादन कितनी है, 80, इसका 25% अगर आप निकालेंगे, 25% मीन्स 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। तो कह रहा है कि 1993 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी थी। तो कौन सी कार थी, तो आप देखेंगे 20 किसका उत्पादन है, ये है, कौन सी कार है, ये एस। तो एस प्रकार की कार जो है वो टोटल प्रोडक्शन 80 का 25% के बराबर प्रोडक्शन है, तो इसलिए 20 एस आंसर हो जाएगा, एस ये ए है, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन के किस वर्ष में सभी कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। तो उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन का लगभग कितना, पूरी अवधि में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है वो आपका हुआ है 476। तो 476 प्रोडक्शन है, जिसका एवरेज कितना हो जाएगा, ये कितने सालों में है, 1 2 3 4 5 6, 6 साल में है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब देख लीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 2 2 3 2 8 3 7 21 2 8 3 9 27 1 0 3, तो 79.3 आपका एवरेज आ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन जो आपके है। तो कह रहा है उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन बराबर था। 79 के बराबर लगभग कौन था, इसके बराबर लगभग ये है 80। तो कौन से ईयर में है, 1993 में है। तो इसलिए 1993 में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो औसत टोटल अवधि औसत का के बराबर है। टोटल अवधि के औसत मतलब 1989 से 94 तक जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो ये है 476, चाहे इसको इधर से ऐड करिए चाहे इधर से ऐड करिए वही आएगा। तो 476 और ये 476 कितने सालों में हो रहा है, 6 साल में, 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए इतना आ रहा है एवरेज प्रोडक्शन। और ये एवरेज प्रोडक्शन कह रहा है किस ईयर के टोटल प्रोडक्शन के बराबर है। तो हर ईयर का टोटल प्रोडक्शन ये है, हर ईयर का टोटल प्रोडक्शन ये है। तो यही कह रहा था कि जो औसत पूरे अवधि का जो औसत है वो प्रोडक्शन जो है वो किस ईयर के टोटल प्रोडक्शन के बराबर है लगभग। तो 80 के बराबर आ रहा है 79.3 लगभग, तो इसलिए 1993 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, उत्पादन के किस वर्ष में P और Q प्रकार की कारों का कुल उत्पादन R और S प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था? उत्पादन के किस वर्ष में P और Q प्रकार की कारों का कुल उत्पादन R और S प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर था? P और Q ये तो कार हो गई, इनका कुल उत्पादन R और S प्रकार की कार, R और S प्रकार की कार, इनका कुल उत्पादन R और S प्रकार के कुल कार के उत्पादन का कितना, कब जो है ये बराबर था कुल उत्पादन? अब देखते हैं 1989 में अगर हम देखें, 89 ऑप्शन ही नहीं दिया है, चेक करने की जरूरत है, 1990 ऑप्शन दिया है। 1990 में अगर आप देखेंगे P और Q मिलाकर के 30,000 कार बन रही है, जबकि R और S 17 और 6 23,000 बन रही है। क्या 30,000 23,000 के बराबर है? नहीं है कुल उत्पादन के बराबर, इसलिए 1990 आंसर नहीं है। 91 अगर आप देखें तो 91 में 16 और 14 मिलकर के 30,000 कार बन रही है। और इसमें कितना हो रहा है? 16 और 10 26, तो 30 और 26 बराबर नहीं है, इसका मतलब 1991 भी नहीं है। 1994 देख लीजिए, 1994 में भी 16 और 14 20 हो रहा है, जबकि 8 और 31 39 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पे दिया है 5 नगर PQRST में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया। सारणी में स्तंभ ए में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है। ये प्रतिशत है, संख्या का प्रतिशत जो ये दिया है, ये परसेंट है, प्रतिशत दिया गया है जो एक सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं। स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है, ये टोटल संख्या है, टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, कुल संख्या है जो एक सप्ताह में 2 या अधिक फिल्म देखते हैं। तो ये एक फिल्म देखने वाले हैं, ये 2 अथवा 2 से अधिक फिल्म देखने वाले हैं। ये परसेंट दिया है, ये वैल्यू दी है, बस ये है। तो टोटल ना लिख करके बल्कि कहें टोटल वैल्यू जो है ये आपकी दी गई। अब देखिए कह रहा है नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? तो नगर आर में एक फिल्म देखने वाले कितने हैं? 85%। अगर 85% एक फिल्म देख रहे हैं, इसके मतलब 15% लोग जो हैं वो एक से अधिक फिल्म देख रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी दी गई है? 24,000। तो 15% वैल्यू 24,000 के बराबर है, तो 85% वैल्यू किसके बराबर होगी ये निकाल लें। तो 15% वैल्यू, क्योंकि एक फिल्म देखने वाले 85% है, तो बाकी बचे 15% 2 या 2 से ज्यादा फिल्म देख रहे हैं, और यही है 24,000 दिया है। तो 15% वैल्यू 24,000 के बराबर है, इसलिए 85% वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? 24,000 अपॉन 15 इंटू 85, ये हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए 5 3 टाइम्स, 5 17 टाइम्स, 3 8 0 0 0, क्या हो जाएगा? 7 8 56, 5 8 5 13 1 6 0 0 0। तो 1,36,000 ये है आपके लोग हो जाएंगे। तो 1,36,000 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो सप्ताह में एक फिल्म देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या कम है?
अब देखिए 60% ये हैं तो 40% ये हो गए, 20% ये हैं तो 80% ये हो गए, है ना। उसी तरह से 85% ये हैं तो 15% ये हो गए, 55% ये हैं तो इसका मतलब 45% ये हो गए, और 75% ये हैं तो 25% ये हो गए। अब देखिए 40% वैल्यू बराबर है 24,000 के, तो 60% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये निकाल लें, तो ये हो जाएगी 36,000। 40% अगर 24,000 के, तो 20% किसके बराबर होगा, 20% 12,000 के। अब 20 का 3 गुना है 60, तो 12,000 का 3 गुना कर दिए 36। इस तरह से करिए। 80% लोग 30,000 के बराबर हैं, तो 20% लोग, 20% मतलब 80% का 1/4 है ये परसेंट में, ये सब परसेंट है। तो 80% अगर 30,000 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर हो जाएंगे, तो 20% इसका 1/4 हुआ, 1/4 कर दिए, तो 30,000 का 1/4 कितना होगा, 7,500। फिर इसी तरह से 15% वैल्यू अगर 24,000 के बराबर है, तो 85% वैल्यू किसके बराबर है, अभी हम लोग ने कहा था 1,36,000 के। 45% वैल्यू अगर 27,000 के बराबर है, तो 55% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 27,000 बटे 45 गुणे 55, 5 9 टाइम्स, 5 11 टाइम्स, 9 3,000 टाइम्स, तो 33,000 हो जाएगी। 25% वैल्यू 80,000 के बराबर है, तो 75% वैल्यू, तो 25 का 3 गुना है, तो इसको 3 गुना कर दिए, 2,40,000। अब देखिए कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या किसकी है, ये है टी की है, इसलिए टी जो है ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। नेक्स्ट है देखिए कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, तो फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, अभी हम लोग ने टोटल निकाला था। देखिए इससे जस्ट पहले अगर हम आए, तो 24,000 ये, 36,000 ये, तो टोटल पी में फिल्म देखने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60,000। 75,000 ये, 7500 ये, और 30,000 ये, तो क्यू में सभी फिल्म देखने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37,500। फिर आर में सभी फिल्म देखने वालों की संख्या 1,36,000 ये है, 24,000 ये है, तो 1,36,000 और 24,000 ये हो जाएगा 1,60,000। फिर इसी तरह से 27,000 ये है, 33,000 ये है, दोनों मिल करके 60,000 ये हो जाएगी, और 80,000 ये है, और 2,40,000 ये है, इसका मतलब 3,20,000 ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कौन से नगर में केवल कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम निकालना है। तो किस में सबसे न्यूनतम दिख रही है संख्या, ये 37,500 ये दिख रही है क्यू में, तो 37,500 क्यू में न्यूनतम संख्या हो जाएगी, तो क्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्यू। अब देखिए इन नगरों में से किस नगर फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या है, तो अधिकतम संख्या किस में है, ये भी हम लोग अभी कैलकुलेट, अभी जो हम लोग ने किया है उसी से निकल आएगा। टोटल वैल्यू आपने निकाला है, सबसे अधिकतम संख्या किसकी निकल रही है, 3,20,000 इन्हीं की निकल रही है, इसलिए टी वाला आंसर हो जाएगा। तो जो है आपके सबसे अधिक संख्या 3,20,000 है। इन नगरों में से किस नगर में फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या है, तो टी वाला आंसर हो जाएगा, ये है टी। नेक्स्ट है इसके बाद सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वालों व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है,
तो एक फिल्म देखने वाले हम लोग ने निकाला था टोटल वैल्यू, ये निकाला, इन्हीं का टोटल कर दीजिए। तो 005 फिर 6 6 7 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 3 22 22 2 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 और 4 15 1 2 2 4 तो 4,52,500 टोटल संख्या आ रही है। 4,52,500 4,52,500 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके फिल्म देखने वालों की सप्ताह में एक फिल्म देखने वालों की संख्या डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 है। देखिए, निम्न सारणी को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बैंकों द्वारा दिया गया ऋण ABCD बैंक है और इनके द्वारा 1995, 96, 97, 98 में जो लोन दिया गया है उसके बारे में कह रहा है। किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है। तो औसत ऋण राशि पहले निकाल लें। एवरेज लोन जो है वो हो गया 7 4 11 3 14 14 का 4 1 9 10 12 1 2 3 4 424 अपॉन 4, तो ये हो रहा है 106। तो 106 के नियरेस्ट कौन है? 104। तो यही कह रहा है कि किस वर्ष सभी औसत ऋण राशि जो है वो 104 है, वो किस वर्ष के निकट है? तो 1996 में अगर आप देखें तो चारों बैंकों ने मिला करके 104 जो है करोड़ रुपए में लोन दिया, जबकि औसत आ रहा है 106 करोड़ रुपए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1996। तो 1996 में ऐसा हुआ। नेक्स्ट है 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 97 में अगर आप देखेंगे तो 113 था और ये 1998 में 120 हो गया। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि का प्रतिशत निकालें। तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 113 अपॉन 113 इंटू 100%। ये हो जाएगा 700 अपॉन 113%, दैट इज 6 टाइम्स। ये हुआ 6 3 18 78 22 अपॉन 113%। तो 6 होल नंबर 22 बाय 113। तो ये आपके बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई ऋण राशि के ठीक बराबर थी? तो 1995 में 1827 इन दोनों का एडिशन देखें, इन दोनों का एडिशन देखें तो क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए 1995 ईयर नहीं है। 1996 में देखें 23 और 33 46 आ रहा है और 29 प्लस 19 ये भी बराबर नहीं है। सी वाला ऑप्शन 1998 देखें 30 प्लस 41 71 हो रहा है, जबकि 17 प्लस 32 71 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं ऑप्शन है। तो फिर डी वाला हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में हुए वर्षों के दौरान दी गई ऋण राशि में निरंतर वृद्धि होती है? बैंक ए में देखिए तो 18 से 23 करोड़ हो गया, 23 से 45 करोड़ हो गया, 45 से अब गिर गया, कम हो गया, जबकि लगातार वृद्धि को दिखाना है। तो 27 से ये वृद्धि हुई है और फिर इसके बाद ये कमी हो गई, ये भी नहीं होगा। 29 से 29 ये कांस्टेंट है, 13 से 19 हुई, 19 से 28 हुई, 28 से 32 हुई, यही हो गई डी वाला। तो डी बैंक में अगर आप देखेंगे तो निरंतर वृद्धि हो रही है लोन में, तो इसलिए डी वाला जो है आप। नेक्स्ट देखिए, 1990 इस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी राशि के 30% से अधिक थी। 1998 में कुल ऋण राशि कितनी है? 120। 120 का 30% निकालें तो 30% होगा 30/100 इंटू 120, तो 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए, ये हो गया 36। तो 36 करोड़ रुपए वो है। ये कह रहा है 1998 द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक थी। तो 36 से अधिक कब थी? 1998 में किसकी थी? ये 41, ये है 36 से अधिक, तो बी हो जाएगा बैंक। बी बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि जो है वो कुल ऋण राशि प्रतिशत से अधिक थी, 36 से अधिक है। नेक्स्ट है ऐसी 30 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो विभिन्न फैक्ट्री 1000 संख्या में दिया गया है। ये दिया है 1985 से लेकर के 1989, तो टोटल ये दिया गया। अब इसी में आपको निकालना है। वर्ष 1998 की तुलना में किस फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की? तो 25% की कमी प्रदर्शित की 88 से 89 में। तो 13 से 17 हो गया, ये तो बढ़ा है। 20 से 15 हो गया, ये 25% कम हो गया है। 25% मतलब 1/4, तो 20 का 1/4 5 होता है, 5 कम हुआ है। 15 का जो है 20% ये कम हुआ है, जबकि 25% की बात कर रहा है, तो ये 20% कम है, क्योंकि 3 कम है, 3 15 पे, तो ये 20% हुआ। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 20% नहीं आ रहा, तो 25% की वृद्धि सिर्फ ये है। 25% की कमी जो है सिर्फ क्यू में आ रही, तो क्यू में जो है आपके 25% की कमी प्रदर्शित की गई। पंद्रह से 12 हो गया, 3 कम हुआ, 3 5 20% कमी है, तो क्यू होगा सिर्फ। तो इसको काट करके क्यू कर लीजिए, एक आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि क्यू और आर दोनों नहीं है, क्योंकि क्यू में जो है 25% की कमी है और जबकि आर में 20% की कमी आ रही है, तो इसलिए आंसर जो है एस को काट करके क्यू कर लीजिए, यही क्यू आंसर सिर्फ होगा, केवल क्यू में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। 85 से 89 तक जो है समयावधि में औसत वार्षिक उत्पादन अगर हम देखें तो कितना है, तो पहले इसका टोटल कर लें। तो टोटल अगर आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 5 8 5 13 13 और 9 22 22 2 24 और 1 25, 2 3 4 3 7 7 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 575, ये हो रहा है 575। तो टोटल प्रोडक्शन जो है 5 वर्षों में 575 हो रहा है, और एवरेज निकालना है इसका 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो इसी का एवरेज क्या हो जाएगा 115।
115। तो 115 ये टोटल है जो कि 1985 का है। तो इसलिए सभी फैक्ट्रियों के औसत उत्पादन जो 85 से 89 के समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। तो औसत वार्षिक उत्पादन 115 आ रहा है, 115 उत्पादन 1985 का भी है, इसलिए ए वाला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटर के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटर के उत्पादन में क्या अनुपात है। 1985 में आपको देखना है पी और टी का उत्पादन, जो 20 और 40 का है तो 20:40 मीन्स 1:2 हो जाएगा, 1:2 का उत्पादन है, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक अगर आप देखेंगे ना 85 में 115 था, 108, 149, 102, 101, 149 ये था 1987 में। तो 1987 में सबसे ज्यादा उत्पादन था सभी स्कूटरों का टोटल मिला करके, ये कुल उत्पादन। नेक्स्ट है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समय अवधि 85-89 में हुए स्कूटर के कुल उत्पादन का 20% था। तो 85 से 89 अभी हम लोग ने देखा था कितना आ रहा था 575, 575 का 20%, 20% मतलब 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 1/5 भाग अगर हम करेंगे 575 का तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। और 115 जो है वो क्या है 1985 का है, तो इसलिए 1985 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नगरों में 1 2 3 4 5 में रहने वाले व्यक्ति फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण सारणी एक स्तंभ में उन फिल्म देखने वालों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है, और जो केवल एक फिल्म देखते हैं, और स्तंभ 2 में फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल दी गई संख्या है जो सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। तो एक देखने वाले ये हैं, ये परसेंट में दिया हुआ है और ये संख्या है। इससे पहले भी हम लोग इस तरह की क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसके मतलब ये 50% है, ये 30% है, ये 65% है, ये 25% है, ये 80% है, ये परसेंट में दिया हुआ है, ये हो गए। अब 55 पर 50% अगर एक फिल्म देखते हैं तो बाकी बचे हुए 50% मोर देन वन फिल्म देखेंगे। 30% अगर ये देखते हैं तो 70% ये हो गए जिनकी संख्या दी है। 65% अगर ये है तो इसके मतलब 35% ये हो गए। इसी तरह 25% अगर ये है तो 75% ये हो गए, और 80% अगर ये है तो 20% ये हो गए, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है 5 नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। एक फिल्म देखने वालों को निकाल लें। 50% वैल्यू 3200 के बराबर है, ये 50 भी 3200 के बराबर ही हो जाएगी। 70% वैल्यू 3500 के बराबर है, तो 30% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3500 बटे 70 गुणे 30। तो ये 1500 हो जाएगी, तो ये 1500 हो गया। 30% वैल्यू, 35% वैल्यू 70,000 के बराबर दिया है, तो 65% वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 13,000, 13,000 के बराबर हो जाएगी। फिर इसी तरह से 75% वैल्यू 54 के बराबर है, तो 25% क्या हो जाएगी, 75 का 1/3 कर दें तो 25% हो जाएगी, इसका 1/3 कर दें तो 1800 हो जाएगी, ये 1800 हो गई। फिर 20% 2900 के बराबर है, तो 80% क्या हो जाएगी, इसका 4 गुना कर दें, 4 गुना हो गया 58 11600, तो 11,600।
80% होगी। अब इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। इन सबको ऐड कर दें तो 0 0 ये हो जाएगा 5 2 7 7 8 15 15 और 6 21 2 5 6 6 3 9 9 1 10 10 और 1 11 1 2 3 31,100 तो 31,100 जो है टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो एक फिल्म देखने वालों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो अभी हम लोग ने अभी कैलकुलेशन किया है, तो नगर 2 में एक फिल्म देखने वाले कितने लोग हैं, 1500 हैं। इसको वाला 1500 आंसर हो जाएगा इसका, तो 1500 बी वाला ये आंसर होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये 30% है और 30% अगर ये है तो 70% ये है। तो 70% वैल्यू अगर 3500 के बराबर है, 30% किसके बराबर हो जाएगी, 1500 के बराबर होगी, तो इसलिए बी होगी। नेक्स्ट है, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। अब टोटल अगर आपको ऐड करना है तो फिर से हम लोग स्टार्टिंग में, क्योंकि सारे पर वो निकाल चुके हैं, तो टोटल निकाल लें। तो 3200 3200 6400 ये हो गया पहले नगर में फिल्म देखने वाले। 3500 और 1500 तो ये हो गया 5000 लोग हो गए। फिर थर्ड में 13000 7000 20000 लोग हो गए, ये 20000 हो गए। फिर फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो 0 0 8 4 12 1 7 7200 हो गए। और पांचवें नगर में अगर आप देखेंगे तो ये 2900 और 11600, तो 0 0 9 6 15 1 3 4 1 14,000। तो कह रहा है कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम फिल्म देखने वाले कौन से, सबसे कम फिल्म देखने वाले ये 5000 है। कौन से नगर हो गया, नगर 2 में। तो नगर 2 में ऐसा है कि सबसे कम वाले हैं, न्यूनतम संख्या नगर 2 में है, बी वाली। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, सबसे ज्यादा कौन है, इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो 20,000 लोग ये हैं सबसे ज्यादा, जो कि किस नगर में है, थर्ड वाले में। तो 20,000 लोग आपके सर्वाधिक संख्या जो कि थर्ड वाले में होंगे, तो डी वाला हो जाएगा जहां पे सर्वाधिक संख्या है। नेक्स्ट है, देखिए कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अगर देखना है तो वो भी हम लोग चुके हैं। तो एक देखने वालों में सबसे कौन से हैं, ये 13,000 है, इसमें भी थर्ड नगर आ जाएगा आंसर। तो तीसरे वाले नगर में ऐसा है, तो इसलिए ये कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या है, तो सी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा।